नमस्ते। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो यह संदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 6 जून से 28 जुलाई तक आपके राशि क्षेत्र में एक खास ज्योतिषीय स्थिति बन रही है जिसे पिशाच योग कहा जाता है। सुनते ही शायद पिशाच शब्द से डर लगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई भूत प्रेत या डरावनी शक्तियों का असर नहीं है। असल में पिशाच योग का मतलब है कुछ प्रकार की बाधाएं और मानसिक उलझनें जो आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगी। इस समय मंगल और केतु का जुड़ाव आपके राशि चक्र में विशेष रूप से आपकी राशि के सामने होगा और यह संयोजन आपकी सोच और भावनाओं में तीव्रता और जुनून ला सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर किसी चीज को पाने की बहुत गहरी लालसा जागेगी जो कभी-कभी एक तरह की जरूरत या अड़ियल इच्छा में बदल सकती है। यह अवस्था आपको अपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक लगाव और कभी-कभी अंधाधुंध सोच की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए खुद को संतुलित रखना और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होगा। इस समय अपनी भावनाओं को संभाल कर रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं ताकि यह प्रभाव आपके लिए विकास और सुधार का कारण बने, न कि उलझन या तनाव का। चाहे वह कोई टीम प्रोजेक्ट हो या कोई खास लक्ष्य हासिल करने की बात, इस समय आपकी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में केंद्रित हो जाएगी, जिससे आप खुद को एक तरह की पाशविक प्रवृत्ति में फंसा पाएंगे, ऐसा जैसे कोई अंदरूनी राक्षस आपकी सोच पर कब्जा कर ले। इस मानसिक अवस्था में व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए इतना लालची और आवेगी हो जाता है कि वह उसे हासिल करने के लिए हर हद पार कर सकता है, जैसे कोई डेमन उसके ऊपर छा गया हो। ज्योतिष की भाषा में इसे पिशाच बाधा कहा जाता है, जो तमस यानी अज्ञानता और अनावश्यक ऊर्जा खर्च का सूचक है। यह ऊर्जा व्यर्थ व्यतीत होने लगती है और आपकी सोच व कार्यों में एक तरह का अंधेरा छा जाता है। अब सवाल यह है कि ये ऊर्जा कहाँ लगाई जा रही है और किन चीजों के प्रति आपका आकर्षण इस समय बढ़ेगा, यह विस्तार से मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इस 50 दिन के गोचर काल में सबसे जरूरी बात यही है कि आप उन आदतों और चीजों से बचें जो आपकी ऊर्जा को बर्बाद करें या आपको भ्रमित करें, ताकि आप इस अवधि को समझदारी और संतुलन के साथ पार कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अब बात करते हैं पिशाच योग की, जो आपके जन्म के चंद्र राशि से 7वें स्थान पर मंगल और केतु के मिलन से बनता है। इस समय आपके रिश्तों में एक गहरी लालसा और जबरदस्त उत्सुकता जागृत होगी, खासकर आपके जीवन साथी या प्रेमी के प्रति। इतना जुनून और बेचैनी आपके रिश्ते में असंतुलन पैदा कर सकती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति चिढ़ या तनाव महसूस कर सकता है और यह आपकी मेलजोल में खटास ला सकता है, खासकर जब मंगल केतु की यह जोड़ी शुक्र ग्रह को प्रभावित करती है, जो हमारे संबंधों, दोस्ती और प्यार का कारक होता है। शुक्र के कमजोर होने से रिश्तों में दूरी, गलतफहमियां और मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस समय अपने व्यवहार और संवाद में सावधानी बरतना जरूरी होगा, ताकि आपके संबंध मजबूत बने रहें और अनावश्यक विवाद न हो। इस वक्त आपके रिश्तों में जो तनाव और दरारें नजर आ रही हैं, उसका कारण यही है कि आपकी सोच और ऊर्जा केवल एक ही मकसद या व्यक्ति को पाने में पूरी तरह केंद्रित हो गई है। ऐसे ज्योतिषीय योग में अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति मानसिक रूप से दबाव में आ जाता है, चिंता और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है, क्योंकि बार बार वही बात दिमाग में घूमती रहती है। यह एक तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति है जो आपकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकती है और आपको अपने आप से दूर कर सकती है। इसलिए इस समय आपको ऐसी एकाग्रता से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा को फैलाकर ध्यान, योग या अध्यात्म की ओर मोड़ना चाहिए। इतिहास में रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद जैसे महान योगियों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने इसी तरह के समय में अपने अंदर गहरी जागरूकता और सच्चे ज्ञान का अनुभव किया। ऐसे समय में आपकी आत्मा की यात्रा नई दिशा ले सकती है, कुंडलिनी जागरण हो सकता है और अंतःकरण की आवाज सुनाई देने लगती है, जो आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करेगी। यही इस योग की एक सकारात्मक ओर भी है, जो आपको मानसिक उलझनों से ऊपर उठाकर
आत्मिक विकास की राह दिखा सकता है। अगर इसे 10 महाविद्यों की बात में ताली की तरह समझें तो यह पिशाच बाधा आपके अंदर ऊर्जा की एक नई लहर की तरह उभरती है जो दिल और दिमाग दोनों पर गहरा असर डालती है। इस विशेष समय में आपके रिश्तों में संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, परिवार में भाई बहनों के बीच हो या फिर अन्य संबंधों में। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना बढ़ती है, जिससे मनोवैज्ञानिक तनाव भी बढ़ता है। इस गोचर में मंगल की नजर आपके राशि के दशम भाव पर पड़ती है, जो कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है। इसलिए इस दौरान कामकाज और पेशेवर जिम्मेदारियों में भारी दबाव और तनाव आपको महसूस होगा। चाहे नौकरी हो या कोई भी वह व्यवसाय जिससे आप अपनी जिंदगी चलाते हैं, इन 50 दिनों में कार्यभार बढ़ेगा और चुनौतियां सामने आएंगी। इस समय तनाव को संभालना और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, ताकि ये कठिनाइयां आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर न डालें। इस समय आपके प्रयासों का फल अपेक्षित मात्रा में नहीं मिल सकता और कामकाज की जगह पर कुछ विरोधी या नकारात्मक लोग मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह केवल 50 दिनों का गोचर है जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इस दौरान जो भी मेहनत और प्रयास आप करेंगे, उसका परिणाम भविष्य में सकारात्मक और लाभकारी होगा। खासकर जो लोग फैक्ट्री या इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें मंगल और शनि के प्रभाव से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी यह समय शुभ साबित होगा। इसके अलावा जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने का भी अनुकूल समय चल रहा है। आपके मन में कहीं न कहीं यह इच्छा जागेगी कि किसी जमीन या मकान को हासिल किया जाए। साथ ही तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज और खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी इस अवधि में विशेष अवसर मिल सकते हैं। इसलिए मानसिक तनाव को कम रखें और धैर्य के साथ अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये 50 दिन आपकी मेहनत के अच्छे परिणामों की नींव रखेंगे। इस गोचर के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी खास अवसर सामने आएंगे, जो उनके करियर में नए मुकाम और सफलता की संभावनाएं लेकर आएंगे। आपकी राशि पर जो चंद्रमा आधारित है, वह आपके मन और दिमाग पर एक भारी दबाव की तरह छा जाएगा, जिससे कभी कभी लक्ष्य पाने की हदें लांघने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। यदि केतु को हम एक सैनिक या योद्धा की तरह समझें, तो यह आपकी आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राहु बाहरी सुरक्षा, जासूसी और विदेशी मामलों से जुड़ा होता है। केतु के तहत आने वाले विभाग जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या कस्टम डिपार्टमेंट में कार्यरत लोगों को इस समय मानसिक तनाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के साथ इस संयोजन की वजह से इन क्षेत्रों में कुछ असुविधाएं या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे संबंधित व्यक्तियों के दिमाग में बेचैनी और चिंता बढ़ सकती है। ऐसे समय में धैर्य रखना और स्थिति को समझदारी से संभालना बेहद जरूरी होगा, ताकि ये तनाव आपको लंबे समय तक प्रभावित न करें। इस समय आपके मन में किसी खास बात को लेकर एक तरह की जुनून या ऑब्सेशन छाया हुआ है। खासकर अगर आप प्रेम और रिश्तों की भावनाओं में डूबे हैं, तो आपकी पूरी सोच और ध्यान अपने प्रिय के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, जिससे आपके जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। किस हद तक आप रोमांस की दुनिया में खोना चाहते हैं और कब अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी है, यह समझना जरूरी होगा। साथ ही आपकी राशि की अष्टम दृष्टि परिवार और घरेलू मामलों से जुड़ी है, जिससे झगड़े तकरार की संभावना बढ़ जाती है। खासकर आपकी बातों से किसी का दिल दुख सकता है। इसलिए बोलचाल में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें, क्योंकि इस वक्त टेम्पटेशन काफी बढ़ेगा। जहां आपको कुछ सस्ता लेना है, वहां आप महंगा सामान खरीदने की गलती कर सकते हैं। इस पूरी स्थिति में समझदारी से कदम उठाना आपकी मानसिक शांति और पारिवारिक खुशहाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वक्त आपको उस खास ऊर्जा के प्रति बेहद सतर्क रहना होगा, जो पिशाच बाधा के रूप में आपके मन को किसी एक दिशा में धकेलती है। ऐसी स्थिति में अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है, ताकि कोई नुकसान न हो।
अनावश्यक खर्चों और परिवार में झगड़ों से बचना जरूरी है, क्योंकि इस समय छोटी छोटी बातें बड़ी अनबन का कारण बन सकती हैं। हालांकि यह भी सच है कि अचानक धन लाभ के अवसर आपके सामने आ सकते हैं, चाहे वह गुप्त स्रोतों से हो, लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी जगहों से, लेकिन साथ ही नुकसान की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए इस दौड़ भाग में आपको संतुलन बनाकर धन का संरक्षण करना होगा। कुल मिलाकर पिशाच बाधा आपके लिए कुछ नए मौके लेकर आती है, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की भी सीख देती है। इसी बीच ध्यान और मेडिटेशन पर ध्यान देना बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस समय उच्चतम स्तर पर है। यदि इसे सही दिशा में केंद्रित किया जाए तो यह ऊर्जा आपको अनमोल सिद्धियां और मानसिक शांति दोनों प्रदान कर सकती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं कर पाएंगे तो यह बिखरी हुई, उलझी हुई ताकत आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे पौराणिक भस्मासुर ने विनाश मचाया था। इस अवधि में संतान से जुड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। साथ ही घर परिवार में विवाह या सगाई जैसे शुभ अवसरों की तैयारी भी होने लगेगी। यही समय आपके लिए नए वाहन या घर खरीदने का भी उपयुक्त मौका लेकर आएगा, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो काम पिछले कुछ समय से अटके थे वे अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपकी तरक्की देखकर आपके विरोधी आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन उनके नकारात्मक प्रभावों से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए निडर होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और साथ ही इस समय में जरूरतमंदों की मदद करना न भूलें। यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और भी मजबूत बनाएगा। इस वक्त कोशिश करें कि आप जो भी कर सकते हैं उसे पूरी लगन और योजना के साथ करें, चाहे वह अन्न हो, धन हो या वस्त्र। हर प्रयास सफल होने की पूरी संभावना रखता है। आपके इस मेहनत के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे। खासकर युवाओं के लिए यह समय उत्साहजनक है। जो लंबे समय से अपने करियर की राह तलाश रहे थे, उन्हें नौकरी या पढ़ाई से जुड़ी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। साथ ही बेरोजगारों के लिए भी नए रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं। मिलने वाले हर मौके को मजबूती से पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि सफलता तभी आपके कदम चूमेगी जब आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण सलाह यह भी है कि इस समय अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपने इरादों को केवल अपने तक सीमित रखें और किसी के सामने खुलकर प्रकट न करें, क्योंकि चुपके से किए गए प्रयास ही इस दौर में आपके लिए ज्यादा फलदायक साबित होंगे। इस समय आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसलिए बिना किसी को बताएं पूरी चुप्पी और सतर्कता से अपने काम की शुरुआत करें, क्योंकि अगर आपके राज्य किसी के सामने आ गए तो कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं, आपकी मेहनत खुद ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, इस सफर में आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी शांति और संयम है। गुस्से या क्रोध से बचें, क्योंकि यह आपके बनाए हुए रास्ते को ही बंद कर सकता है। अपनी बातों में मिठास और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि सही वक्त पर मधुर वाणी आपके लिए नए दरवाजे खोलेगी। साथ ही अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो सोच समझकर और दिल से दें, ताकि आपकी आर्थिक ऊर्जा भी सकारात्मक रूप से संचालित हो। यही आपके जीवन में स्थिरता और विकास का सूत्र बनेगा। इस वक्त आपको पैसों के लेन देन में खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बिना पुख्ता योजना के उधार देना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कोशिश करें कि बिना जरूरी वजह के किसी को पैसा न दें, क्योंकि यह आपके वित्तीय स्थिरता को हानि पहुंचा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा कभी कम न करें। उनकी आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता के द्वार खुलेंगे। अपनी जिद्दी प्रवृत्ति को थोड़ा नरम करें, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो जो अविवाहित हैं उनके लिए नया और सकारात्मक रिश्ता बन सकता है, जिससे दिल भी खुश रहेगा और मन भी। जो पहले से प्रेम में हैं उनके बीच प्रेम और समझदारी बढ़ेगी, और यदि पति पत्नी के बीच कुछ तकरार चल रही है तो यह समय उसे सुलझाने और रिश्ते को मजबूत करने का भी है। कुल मिलाकर यह वक्त संयम, सम्मान और समझदारी से हर क्षेत्र में तरक्की का मौका लेकर आया है। थोड़ा सा ध्यान और समझदारी से
ये छोटी छोटी परेशानियां आसानी से खत्म हो सकती हैं और आपके प्रेम जीवन में फिर से मिठास लौट आएगी। लेकिन याद रखें, जीवन साथी के साथ अत्यधिक कड़ाई या अनुशासन कभी कभी विवादों को जन्म दे सकता है। इसलिए रिश्ते को सजाने के लिए कभी कभी मनोरंजन और उपहार जैसी छोटी छोटी खुशियां लाना जरूरी है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा और परिवार में खुशहाली बनी रहे। वहीं करियर और व्यवसाय की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान खास सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि कुछ सहकर्मी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। खासकर कुंभ राशि के जातकों को अगले 50 दिनों में अपने कार्यस्थल पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अंत में, जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले सभी वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।